प्लान 4। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन क्या होते हैं? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं बताएंगे आप? माइनस प्लस, बहुत सही। देखो ये है मेरा एक क्वेश्चन प्लान। ओरिजिन पॉइंट क्या होते हैं? 0,0। ये 0 0 क्या है? एक्स और वाई। इतना तो सभी को आता होगा। इसमें एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है। अब पकड़ें, आप ये बताएं, बैठ जाओ, बैठ के बताओ, बस दूर रखना है इसको। ठीक है, तुम्हें देखो। हाँ, आप ये बताएं कि इसमें हॉरिजॉन्टल कौन सा एक्सिस है, वर्टिकल कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, वो कैसा है? फॉर्मूला किसने बताया? स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस। सभी लोग क्लियर? आपको नहीं पता कि यही है? अच्छा, हाथ थोड़ा छोटा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो, जो ये होता है मेरा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको आता ही है इतना तो। अब इसमें एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं? प्लस के। इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? और क्या होता है, कोई बताएगा? जो एक्स एक्सिस होती है इसको क्या बोलते हैं? एबेसिसा। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और बाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैंने यहाँ 1 2 3, यहाँ मैंने ए पॉइंट ले लिया, तो एबेसिसा क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम कहाँ, जो मेरा ए पॉइंट है वो कहाँ तक है? 3 तक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? क्लियर है? और बताओ आगे इसमें। अच्छा, बुक निकालते एक बार, ठीक है ना? ये जो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। एक ऐप है, मैं ऐप बता दूंगा, ठीक, उसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन वो मेरा ऐप नहीं है, किसी कंपनी का ऐप है, तो उस पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको। जो बोर्ड की कंपनी है ना, इसमें पूरा ऐप मिल जाएगा, अपनी लॉगिन आईडी बना लेंगे, ठीक, उसमें मैं बता दूंगा, वो डाल देना, तो फिर जितना भी मेरा कंटेंट उसमें अपलोड हुआ करेगा आपको मिल जाया करेगा। नहीं तो फिर मैं व्हाट्सएप ही कर दूंगा डाउनलोड करके, ठीक है, जैसा भी हो। और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। क्या निकालना था? बुक निकालनी थी। ये अपडेट हो गया तो बुक का ऑप्शन ही गायब हो गया। बुक है ही नहीं इसमें। कहाँ है?
अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, समझ में आया था सबको? कोई प्रॉब्लम? क्या? एंड ऑफ? हाँ, अभी तो इसको करा ही रेस्ट, दो दो एक्सरसाइज हो गए ना इसकी, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या? अभी तो सब करानी है, कि रुक जाओ थोड़ा। ये हो गया था 1.3, ये कराना था, हैं? चलो करते हैं फिर, क्या है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देख लो एक बार, उसके बाद कराएं। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे ये वाले। कल से पीपीटी बन जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा, जब पीपीटी का भी हो नहीं पाया वो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट और बाय एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस? क्या होगा आंसर? ओरिजिन होगा। अच्छा, दिख रहा है, पेन चेंज कर दें, रेड कर दें, रेड कर दे रहे, क्योंकि ब्लैक तो ऑलरेडी है, पीडीएफ आएगा तो रेड में आएगा। क्या होगा इसका आंसर? ओरिजिन। अब ओरिजिन होगा कैसे ये समझ लो एक बार, ठीक है ना? ओरिजिन होगा कैसे ये समझ लो, देख लेते हैं। दो हमें एक्सिस लेते हैं, क्या लेते हैं? दो लेते हैं, ये ले ली हमने, ये बाई एक्सिस, और ये ले ली एक्स एक्सिस। उसने ये बोला है जो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के जो इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट भाई ऑफ द टू एक्सिस, जो दो एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट डब्ल्यू है कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। अब इसको देखते हैं बहुत अच्छे से यहां बना के, ठीक है। जो पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, तो इसमें -5 जो एक्स एक्सिस पे जाएगा, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5, यही तो होगा -5, ये किसके इक्वल है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब पता ही होगा ना। अब बोला क्या है, दोबारा से समझ लो, विच इज वन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस, किसके पैरेलल है? कहां से? थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, विच कोऑर्डिनेट्स कैन एच लाई इन? -5, ये मेरा डब्ल्यू। अब हम इससे बनाते क्या, ये पैरेलल की बात की गई है, पैरेलल की बात की गई है, विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन, एच है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड में लाई करेगा। अब बस सही बताया आपने, क्यों लाई करेगा? और जो डब्ल्यू की वैल्यू
अगर प्लस प्लस आ रहा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में। अगर यहाँ x की वैल्यू माइनस आ गई तो x की वैल्यू कहां माइनस होती है? होती तो थर्ड में भी है। तो h किस क्या बता देंगे, पहले करो इसको। चालू है क्या? बंद क्यों कर दिया इसको? दिमाग पे लोड पड़ गया था क्या? उसमें बटन है, इससे बंद हो गया होगा। ये बुक कौन छोड़ गया? सौरभ गुप्ता। अच्छा एक चीज बताओ, निगेटिव तो दोनों ही में होता है, सेकंड और थर्ड में है। उसमें आंसर में लिखना। एक बार समझ लो। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, because the value of x is negative in both quadrants, ठीक है ना? सिंपल है। देखो उसमें ये बोला गया था, जब W की वैल्यू हमें जो x की वैल्यू -5 दे रखी है, वो W के इक्वल है। किसके इक्वल है? W के। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब W की वैल्यू -5 हो गई तो बोला है कि जो H है वो y की पैरेलल है। कैसे है? तो अब ये बोला उसमें x तो दोनों में कैसा हो गया? निगेटिव हो गया, W के लिए भी H के लिए। अब सीधी सी बात तो यहाँ ये आ गई है कि पूछा गया H किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो x इज इक्वल टू -5 दे रखा है, तो H सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर सकता है, क्योंकि x देखो हमने बताया था आपको, जस्ट ये बता के गए कि इसमें भी इसमें माइनस का x और प्लस का y, इसमें माइनस का x होता है और माइनस का y होता है। इसमें x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। इसमें x प्लस का होता है, y माइनस का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखेंगे तो दोनों में लाई करेगा नहीं करेगा? ये तो हम नहीं कह सकते फिक्स की सेकंड में ही कर जाएगा, थर्ड में ही कर सकता है। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन लगा दें? ठीक है बेटा। कर लो। अभी ये जो नहीं आ रहा है उनका बहुत छूट रहा है, फिर बोलेंगे कि आया नहीं, कुछ नहीं आया। आज ये यूट्यूब पे मिल जाएगा सब, दोबारा पढ़ लेना इसको पढ़ना, बिल्कुल ऐसा ही डाल देंगे। सर यदि थर्ड में होना चाहिए, दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। हाँ तो देखो
अगर एम डब्ल्यू की वैल्यू एम डब्ल्यू क्या लिखा है, डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव है मेरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे डब्ल्यू किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है, एक्स इक्वल है ना। तो उसमें भी यही बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया जो जो लाइन है वो कहां से पास होती है, डब्ल्यू से, और पैरेलल किसके है, बाई एक्सिस के। अब ये देखना है एक्स किस में नेगेटिव होता है, थर्ड में, और सेकंड में। सेकंड में, तो दोनों में तो लाई कर सकता है, फिक्स तो नहीं बोल सकते कि सेकंड में कर जाएगा। कंडीशन बता दो, कंडीशन लिख देता हूं। इसमें जैसे सेकंड वाले में तब आएगा ग्रेटर देन जीरो, भाई जीरो से बड़ा होगा तभी तो होगा। देखो जीरो मेरा यहाँ है, यही तो जीरो, अगर बाई जीरो से बड़ा होगा तो ऊपर जाएगा, तब सेकंड में आ जाएगा। और अगर देखो अब थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट बाई स्मॉलर देन जीरो, बाई जीरो से जब माइनस में चला जाएगा जीरो से छोटा हो जाएगा। इतना तो सिंपल सा पता ही है सबको। अब बताओ अभी कोई डाउट है, तो अब ये भी नहीं पता कि बाई बाई की वैल्यू बड़ी है कि छोटी है, बाई की वैल्यू नहीं पता मुझे। जल्दी से करो फिर आगे कराते हैं। वो आगे नया चैप्टर बनाओगे या फिर रिपीट करोगे? आगे नया चैप्टर बनाओगे या फिर रिपीट करोगे इसमें? अरे कौन सा चैप्टर है इसके बाद, इसको नहीं रिपीट करेंगे अब, ये हैं ये खत्म है, इसको खत्म करा दो, रोज रोज थोड़ी कराना है इसको। क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा। हम्म, तो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम। अब परपेंडिकुलर कब होंगी, अच्छा इसको बना के देखते हैं। जरूरत तो नहीं ग्राफ निकालने की, क्यों, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत तो नहीं है, तब ठीक है।
ठीक है। अब इसमें एक हो गई मेरी एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। कोई दिक्कत? हमें जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है? इससे इससे ज्यादा नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये चीज बता दी अभी। अब वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर भैया मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो नहीं आ रहा वो मैं बताने के लिए हूँ, पूछो मैं बताऊंगा। ओके, या कोई भी बुक का क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं पहले इसमें। अच्छा, इसमें तो माइनस भी लेना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। इधर मैं लिख लेता हूँ ऊपर में, क्या एम की वैल्यू? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसको और आगे बढ़ा दें। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सबसे पहले किसी पॉइंट को ले लो जो आपको लेना चाहो। आर में क्या है? 3,0, तो आर कहाँ लाई करेगा? 1 2 और 0 कहाँ जाएगा? यहीं 0 तो यहीं रह जाएगा भाई का। तो यहाँ कौन सा पॉइंट होगा मेरा? आर। कोई दिक्कत? तो इधर देखो बेटा, ए क्या है? 0, -2, तो x तो मेरा 0 है और यहाँ क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब इधर में भी बना लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। m क्या है? -5 क्या है? जल्दी बोलो। -5 कहाँ हो जाएगा? यहाँ, ठीक है। और -2 क्या कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। तो मेरा जो m पॉइंट है वो कहाँ जाएगा? ओके, यही तो होगा मेरा m। हाँ हाँ, क्या हुआ है? ए एम, एक मिनट, ये आएगा ना? अब क्वेश्चन तो करो खुद से। इसमें हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल? हम्म,
कोई भी साइड इसमें परपेंडिकुलर है क्या? कौन सी है? हैं? पी क्या बोला मैंने? ये बोला कौन सा साइड परपेंडिकुलर है? हाँ, पीएमए। तो अब हमें करना क्या था? जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो कैसी हैं? परपेंडिकुलर। यही तो बताना था इसमें। लिखो, चलो हम बोल रहे हैं इसका आंसर। ये बना लो पहले, जल्दी सुनाओ उसके बाद। एजेंसीज को सारी चीजें फास्ट चाहिए और हर काम के बाद रिपोर्ट भी चाहिए, और यही चीज करके नावी गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्लाइड बाय स्लाइड बनाने पूरा नया स्लाइड मास्किंग ऑप्शन में जाएंगे, आइडिया तो आप देंगे। तो दिया वर्ड का भी दिया हुआ है, फोटोज का भी एक बार में हटा भी सकते हैं इसको। वो वाला पंखा उठा लो, फर्राटा वाला, गर्मी लग रही है। तो ये जो स्टोरी है ये मेरी कास्टिंग डायरेक्टर और जो भी बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उनको मैं बताना चाहती थी। इसको इधर कर दो। उसमें लगा दो, वो लगाना, वो उधर से हटो, मैं लगा देता हूँ। हटो हटो। बुरा ना मानो, कहने के लिए तो मैं कह दे रहा हूँ। क्या है? नहीं समझे, सुनो भी नहीं। हो गया बेटा, जल्दी करो, आंसर बोला जाए। इतना टाइम नहीं लगता, स्पीड बढ़ाओ। देखो मैं नहीं टाइम दूंगा इतना, अभी क्वेश्चन नोट ही कर रहे हो। लिखो आंसर में, फर्स्ट में डालो इन अ स्टैंडर्ड रेक्टेंगल इन अ स्टैंडर्ड रेक्टेंगल इन अ स्टैंडर्ड रेक्टेंगल। फर्स्ट में लिखना हो जिसको लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। स्लैश लगा के लोग क्वाड्रिलेटरल formed by these points दोबारा से बोल रहे, अब नहीं बोलेंगे बार बार। इन अ स्टैंडर्ड रेक्टेंगल formed by these points
adjacent sides are perpendicular, adjacent sides are perpendicular, अब इसमें दिख रहा है सीधे सीधा ए एम हॉरिजॉन्टल और एम पी वर्टिकल है, ठीक है। जब वो दिख रहा 90 डिग्री है नहीं है, ए एम कैसी है इसमें हॉरिजॉन्टल है भैया, और एम पी कैसी है सॉरी वर्टिकल है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही हैं? तो कौन सा एंगल बनाएंगी? पता चल गया, वही परपेंडिकुलर। देखो सेकंड वाले में इसमें ये पूछा गया, हेडिंग डालो पैरेलल टू एन एक्सिस, पैरेलल टू एन, बता देंगे दोबारा से, बता देंगे, लिख लो। हाँ, उसमें डालो पैरेलल टू एन एक्सिस, सेकंड वाले में। एम किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। एम किसके पैरेलल है? अरे भैया एक्सिस पूछ रहा हूं, एक्स एक्सिस के। लिख दो साइड ए एम इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, साइड ए एम इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एमपी किसके पैरेलल है? लिख दो, एंड साइड एमपी इज पैरेलल टू द बाई एक्सिस। क्या हुआ प्रशांत भैया? हैं आया नहीं? क्वेश्चन थर्ड डालो, इसमें मिरर इमेज जो पूछा है, इसमें हेड डालो मिरर इमेज। लिखो इसमें पॉइंट्स एम, जल्दी लिखना पड़ेगा। सेकंड वाले का, सेकंड वाले में ये है, देखो उसमें दिख रहा है सीधे, जो ए एम इधर से इधर गया हुआ है, ठीक है। ए एम किसके पैरेलल है भैया यार? तो इसमें यही लिखना था, इसमें पूछा कुछ नहीं गया। वन साइड ऑफ आर एम पी इज पैरेलल टू द वन ऑफ द एक्सिस। कौन सी साइड किस एक्सिस के पैरेलल है? तो ये लिखना था ए एम इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड साइड एम पी इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। समझ गए? और इसमें क्या पूछा है? टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच ऑफ द अदर वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी? देखो इसमें पॉइंट्स m -5, -2, नहीं तो सीधा आंसर लिखो एक्स एक्सिस, बता देंगे हम, ठीक है। मिरर इमेज पूछा है, क्या पूछा है? मिरर इमेज। ये देखना, मान लो ये एक मिरर रखा हुआ है, ये क्या है? मिरर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो P का इमेज कहां बन रहा है? ऐसा ही तो होगा। देखो इसका भी 2 है, इसका भी ये 2 है नहीं है, और एक ही पॉइंट बन रहा है, तो ये कैसे हो गए? मिरर इमेज एक दूसरे की, ठीक है। पॉइंट्स P एंड पॉइंट्स M इज मिरर इमेज। और किस एक्सिस पे? एक्सिस पूछा गया, कहां है क्वेश्चन?